नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और कहता है वोटर कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत झील फतेह सागर झील किनारे। उदयपुर की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, ये इस झील किनारे हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उदयपुर पर्यटकों की नगरी है, ऐसे में इस झील किनारे जब हम वोटर्स से बात करेंगे तो ना सिर्फ हम उदयपुर के वोटर्स का मिजाज समझ पाएंगे, बल्कि यहाँ पर आने वाले देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों के मिजाज से भी हम लोगों को अवगत करा पाएंगे। इस समय हमारे साथ में वोटर्स मौजूद है, हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं पाकिस्तान की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो मैं इंडियन हूँ नया, इसलिए पाकिस्तान को डरने वाला हमारा मोदी साहब है। मोदी साहब को हम मदद कर सकते हैं। क्या 5 साल जो मोदी सरकार के रहे उससे संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। वो डिमांडेशन है और जीएसटी किया, वो दोनों बड़ा काम किया वो, इसलिए मोदी साहब ने अच्छा हमारा भारत सरकार को ले सकते हैं। क्या महिलाओं की आशाओं पे खरे उतरे हैं मोदी जी? क्या आप वोटर्स तो हैं, क्या सोच के वोट देंगे आप? अच्छा क्या सोच के देंगे? मोदी जी बिल्कुल। देखिए, तो हम मोदी को देखकर ये वोट देंगे। और भी फतेह सागर झील किनारे कई सारे यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका जो वोट डालने का जो मिजाज रहेगा वो किस काम को देखते हुए यहाँ पर वोट डालेंगे और किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करेंगे। क्या काम करते हैं आप अंकल? सर ड्राइवर है, गाड़ी चलाता। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों के लिए आप कितने तैयार हैं? पूरी तरह से। जी, क्या सोच के वोट देंगे? मोदी को देख। अच्छा, क्यों? मोदी ने क्या किया है? अच्छा ही किया है। क्या किया? जो भी काम किया है वो सब अच्छे किया। क्या गरीबों के लिए काम हुआ है? क्या गरीब अपने जो आर्थिक स्थिति उसको मजबूत कर पाया? गरीबों के लिए किया है ना, और भी कर रहा है, आगे भी करेंगे। तो आपको लगता है और समय देना चाहिए 5 साल से ज्यादा? 5 साल और देना चाहिए। चलिए, देखिए 5 साल और देने चाहिए, ये मानना इनका है। और भी यहाँ पर एक भैया यहाँ पर चना चोर गरम बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी वोट डालेंगे क्या? हाँ जी, क्या सोच के वोट डालेंगे? मोदी जी को डालेंगे वोट। क्यों? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? बस हमारे लिए बढ़िया है। क्या किया उन्होंने? देश हित में काम किया है क्या? हाँ, साफ सफाई यहाँ पे बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं बेचने के लिए यहाँ पे। चलिए, देखिए, तो गरीब तबका चाह रहा है कि मोदी जी को वोट डाले। स्वच्छ भारत अभियान से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक अंकल यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, एक वोटर्स के नजरिए से आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? यही सोच के वोट डालेंगे कि मोदी ने अच्छा काम किया, उसको वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि 5 साल मोदी को और देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। राहुल गांधी तो लगातार राफेल में घोटाले को लेकर आरोप लगा रहे हैं। वो तो सब राफेल के पूरे उसकी जो झूठ का पर्दाफाश है वो तो निकल गया, अब क्या है उसमें? चलिए, देखिए, तो राफेल जो है वो राहुल गांधी का एक झूठ है, ऐसा एक वोटर का कहना है। और भी कई लोग फतेह सागर झील के किनारे पे मौजूद हैं। कहता है वोटर कार्यक्रम के तहत हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर में फतेह सागर की पाल पर जो लोग घूमने आए हुए हैं उनका मिजाज लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का रहने वाला है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आप वोटर हैं, क्या सोचकर वोट डालेंगे और क्या लगता है आपको, राहुल गांधी या मोदी? मोदी। क्यों? ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने बहुत कुछ करा है। क्या किया? परिवर्तन किए, जैसे उन्होंने भले ही नोटबंदी करी, जीएसटी लगाई, लेकिन जीएसटी से भ्रष्टाचार का होगा, कम होगा, तो उससे फायदा ही है हमको। और भी बहुत सारी चीजें करेगा। और अभी जो इन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी वो भी बहुत अच्छा किया। और अभी भी वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा पाक के खिलाफ, तो हम उसके लिए उसको ही वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को 5 साल और मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। आएंगे 100% आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बताइए कि मोदी सरकार के महिलाओं की आशाओं पे खरे उतरे हैं क्या? उतरे ना। चूल्हा, गैस का चूल्हा, जैसे सिलेंडर है तो सबको मिला है, काफी लोगों को मिला है। वो भी और भी कई चीजें होंगी इतनी कि मिली है। गांव की औरतों को भी कई सुविधाएं मिली है, शौचालय बने तो कुछ तो बना ही है। हालांकि इसमें भी खूब भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, कई जगह गंदे बने, ऐसे आधे अधूरे पड़े हैं, तो वो उनको पूरे करने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आप तो ये बताइए, राहुल गांधी या मोदी? मोदी तो बेस्ट है हर चीज में। मोदी आना चाहिए। अगले 5 साल में भी मोदी आएगा और हम भी मोदी को ही वोट करेंगे। चलिए, देखिए, तो ये महिला है, इनका अब मिजाज कुछ अलग है, कुछ और भी है। आप भी क्या वोटर हैं क्या? आप वोट डालेंगे क्या?
चलिए बात नहीं करना चाहते हम, और भी वोटर्स से फतेह सागर की पाल पर बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात उदयपुर की इस फतेह सागर पाल पर यह है कि यहाँ पर हमें ना सिर्फ उदयपुर के लोगों का मिजाज जानने को यहाँ पर मिल रहा है, बल्कि ये एक पर्यटकों की नगरी है। ऐसे में यहाँ पर देश भर से, देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में हमें चूंकि लोकसभा चुनाव पूरे देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चयन इस चुनाव के बाद में होगा, तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पूरे देश का मिजाज हम फतेह सागर की पाल से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अंकल यहाँ पर अभी पहुँचे, उनसे हम बात करेंगे। अंकल, हम आपसे एक मिनट बात करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, एक वोटर की नजरिए से आप कैसे देखते हैं, क्या सोचकर वोट देना चाहिए? मतलब उसकी एबिलिटी और उसके काम को देख करके वोट देना चाहिए। क्या लगता है अभी क्या जो परिस्थितियां बन रही है, क्या लगता है? मोदी का काम अच्छा है। क्या संतुष्ट हैं आप पूरी तरह से? पूरी तरह। मौसम ने आज अपना रुख बदला है, क्या वोटर्स ने भी अपना मिजाज बदला है? ये जानने के लिए हम मौजूद है फतेह सागर झील के किनारे और कुछ युवा यहाँ पर है, युवाओं से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से उदयपुर। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, आप यूथ हैं, यूथ क्या सोचकर इस बार वोट करेगा? मेन तो अभी जो चल रहा है, ये अभी जो हमला हुआ टेररिस्ट, मेन तो पीस होनी चाहिए। और अभी 4-5 साल से मतलब मोदी सरकार के बाद में जो भी विकास हुआ है उनको देख के मैं बीजेपी में ही वोट दूंगी। क्या आपको लगता है कि और 5 साल मिलने चाहिए? हाँ, लगता है उनको मिलने चाहिए, क्योंकि 5 साल में उनको जो करना है वो 5 साल में नहीं बदल सकते, वो नहीं कर सकते, तो और 5 साल मिलने चाहिए। क्या यूथ के लिए नए मौके खुले हैं, रोजगार के अवसर खुले हैं मोदी सरकार में? हाँ, खुले ना जी। तो आप क्या सोच के वोट देंगे? मैं ये सोच के वोट दूंगी कि जो भी सारे ब्लैक मनी है वो सारे बाहर आने चाहिए। तो मोदी सरकार ने सही किया है नोटबंदी करके, तो मेरा वोट बीजेपी में जाएगा। अगर आपसे बात करें हम राहुल और मोदी, अगर दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो आगे इन दोनों का क्या मापदंड होगा वोट देने के लिए? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बेटर रहेंगे। उनको और मिलने चाहिए, उनको ये डेवलपमेंट के लिए इंडिया के, और उनको मिलना चाहिए और 5 साल मिलने चाहिए उनको। चलिए, मोदी जी को 5 साल मिलने चाहिए, ये वोटर्स का मिजाज है। कुछ और युवा यहाँ पर है, सभी युवा फतेह सागर झील में इस खुशनुमा मौसम का मजा लेने के लिए आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या सोचकर वोट देने वाले हैं? सर, सोचना क्या, बाकी सामने कोई है नहीं, तो एक ही आदमी है वोट देने के लिए। तो कौन है? मोदी जी। राहुल जी है ना, लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए राफेल के आरोप लगा रहे हैं। राफेल का उनको कुछ पता नहीं है ना, कोई मुद्दा है उनके पास। सब लोगों ने बोल दिया है कि सबसे उनको क्लीन चिट मिल चुकी है एक तरह से, बट वो मानने की तैयार नहीं है, तो उनकी अलग सरकार बनाए वो। जहाँ राफेल के लिए वो मानने को तैयार नहीं है। कुछ और भी हैं, आपसे बात करेंगे। यूथ को क्या सोचना चाहिए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए? बेसिकली यूथ के जो मुद्दे हैं वो मोदी जी सारे पूरे कर ही रहे हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है जब तक मोदी जी पावर में है। 5 साल में कितने संतुष्ट हुए? कम्प्लीटली 100%। क्या कर दिया मोदी जी ने ऐसा? क्या नहीं किया उन्होंने, जो हमें चाहिए था वो सब वो कर रहे हैं। और 5 साल में मुझे नहीं लगता 70 साल का कचरा साफ करेंगे। अगले 5 साल में चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी इंडिया। आपको भी लगता है मौका देना चाहिए? अगले 5 साल मिलेंगे तो शायद वो पूरा कवर अप कर लेंगे, तो 5 साल और मिलने चाहिए मोदी जी को। अभी देश आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहा है, ऐसे में किसकी ओर देश की जनता नजरें गड़ाए बैठी है? मोदी जी की तरफ। और मेरे हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर चुके हैं और वो बहुत जल्दी एक्शन ले भी लेंगे इस चीज पे, बहुत जल्द हमें पता चलेगा। चलिए, तो जनता ये सोचती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि टेररिस्ट अटैक को रोकने में सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं, क्या सोचेंगे वोट देने से पहले? कि सबसे पहले वोट किसको देना चाहिए, जो लाइक डिजर्व करता है उनको देना चाहिए, एंड आई थिंक मोदी ज्यादा बेटर डिजर्व करता है। राहुल और मोदी, किसको? ऑब्वियसली मोदी। क्यों? बिकॉज जब सर्जिकल स्ट्राइक आज तक कभी नहीं हुई थी, जो अटैक हुआ था इंडिया वाली आर्मी पे, जो आर्मी जो सोई उन पर अटैक हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक सबसे पहले करा। डीमोनेटाइजेशन के बाद में करप्शन से बहुत कम कर लिया। हर जो जीएसटी पहले अपन 12 टैक्स बढ़ते थे कांग्रेस टाइम, अब ओनली सब जीएसटी बढ़ते हैं, गुड सर्विस टैक्स। ऑब्वियसली उसका करप्शन बहुत कम हुआ है। डीमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी को भी बहुत उन्होंने वापस लाया है। नाउ डेज रिसेंटली में भी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका उन्होंने इंडिया आर्मी को फ्री हैंड दे दिए। उसका नतीजा ये था कि आज उनका अटैक को दोनों मारे गए। तो ऑब्वियसली वुमेन सेफ्टी जब मोदी सरकार आई तो एक बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है 5 साल में महिला की सुरक्षा बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है बहुत। लाइक जैसे पहले गर्ल्स इतनी सेफ्टी नहीं थी। गुजरात में देख लो, लाइक गुजरात में गर्ल्स इजीली रात में घूम सकती है। बाकी जैसे राजस्थान में इतने टाइम से पहले अशोक गहलोत था तो नहीं थी। गुजरात बहुत डेवलप था गर्ल्स के मामले में भी स्पेशली। तो आई थिंक वुमेन पावर भी आज तक कभी वुमेन नहीं थे, आज इसमें देखो 2 जगह डिफेंस अकेडमी वुमेन है। ऑब्वियसली आपको लगता है रोजगार के क्या अवसर खुले हैं मोदी सरकार में इन 5 सालों में?
रोज़गार के अवसर मोदी जी ने जॉब्स प्रोवाइड करवाई है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, वो सब उनसे कमिट होकर ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस रेडी करवाए उन्होंने, और बाकी भी रोज़गार के अवसर वो लोग दे रहे हैं। और भी बात करेंगे, कौन सी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार। क्यों? सबसे पहले तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट में मोदी जी ने इतना सही काम किया है। आयुष डिपार्टमेंट में काउंसलिंग आज तक कभी नहीं होती थी, डोनेशन से ही होता था आज तक एडमिशन, और मोदी जी जब से आए जब से एडमिशन बिल्कुल गवर्नमेंट नॉमिनल फीस में हुआ है। उसके बाद बिजनेस लेवल पे भी देखे तो जीएसटी लाकर सबसे अच्छा काम किया है। पहले दूसरे जगह कहीं से भी आता था, अदर स्टेट से, तो ज़्यादा पैसे लगते थे तो उससे भी बिजनेस में हमको तो फ़ायदा हुआ है। जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, हम होलसेल की लाइन का काम है। फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? है, फर्स्ट टाइम वोटर है। चलिए, तो ये पहली बार वोट देंगे, ये चाहते हैं कि जो अभी जो करप्शन जो पहले 5 सालों में देखने को मिला, क्या इन 5 सालों में उसमें कुछ कमी आ पाई है? अभी जनरली कमी तो आई है, आप सीधे हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन हो सकता है पहली सरकार को भी यूपीए 1 को आप देखेंगे तो 2004 से 2009 के बीच में उसमें करप्शन बहुत केस आया नहीं था कोई सामने खुल के। सेकंड फेज रहा था उसका 2009 से 14 वाला, उसमें काफ़ी करप्शन के केस बाहर आए। तो हो सकता है इसका भी अगले टेन्योर में पता चले, अगर टेन्योर रिपीट होता है तो, और नहीं भी होता तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा है कि भारत का एक इमेज चेंज हुई है। पहले जैसे अपने प्रधानमंत्री कम बोलते थे, वो सब आदमियों का अलग अलग होता है, आप कम बोले मैं ज़्यादा बोलूँ, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे विश्व के दिमाग में एक अलग परसेप्शन बनता है, और आज की जो राजनीति है वो एक परसेप्शन का विषय बना हुआ है। अगर आपने अपना इमेज अच्छा बना लिया तो आप फिर से रिपीट हो सकते हैं। राफेल को लेकर राहुल गांधी लगातार निशाने पे ले रहे हैं, वोटर्स के माइंड को इफेक्ट करेगा ये? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप देखिए इंडिया में जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम, जो वोटिंग कहाँ ज़्यादा होती है। शहरों में आप देखो, हम आप लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में बूथ में नहीं जाते हैं लोग, वही आप गाँव में देखो तो वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है इन सब से। लोग देखते हैं कि उसकी उज्ज्वला योजना कितनी सक्सेसफुल रही है, या फिर उसका जो जनधन वाला अकाउंट वाला था वो कितना सक्सेसफुल रहा है, तो वो काफ़ी मैटर करेगा मुझे जहाँ तक लगता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान ने अभी जो हमला कायरतापूर्ण जो हरकत की है, आतंकवादी जो हमला किया है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव को इफेक्ट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल ये आने वाले लोकसभा चुनाव को इफेक्ट करेगा। अगर मोदी जी अच्छा एक्शन लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे उन्होंने अभी मोस्ट फेवरेबल कंट्री का रिवॉर्ड पाकिस्तान से छीन लिया है, तो इससे इंडिया की जनता पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपको लगता है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कौन सी सरकार सक्षम है? बीजेपी गवर्नमेंट ज़्यादा सक्षम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया था मोदी ने, और उससे पहले भी वाजपेयी सरकार के टाइम पे कारगिल जो अटैक हुआ था उसमें भी अच्छा रिटेलिएशन किया था इंडिया ने। यूथ कितना सेटिस्फाई है इन 5 सालों में? यूथ थोड़ा सेटिस्फाई है और नहीं भी। क्यों, क्या और जरूरतें थी जो पूरी नहीं हो पाई है? अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन वैसी की वैसी है, और जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स अभी 16 का हुआ था, 17 का मेंस नहीं हुआ, 18 का हुआ ही नहीं, डायरेक्ट अभी 19 का होगा या नहीं होगा अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो फिर चलिए, बिल्कुल देखिए, मोदी से संतुष्ट जरूर है, लेकिन रोजगार के अवसर और खुलने चाहिए। और साथ ही एक वोटर्स ने बहुत बड़ी बात कही कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधरी है वो इन 5 सालों में सुधरी है। तो ऐसे में 5 साल और जब मोदी सरकार को मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि ये सरकार देश के विकास करने में कितनी सक्षम है। फतेहसागर झील के हिचकोले खाते इस पानी की तरह ही अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का मन भी मचलने लगा है। वोटर्स का मन किन राजनीतिक पार्टियों की ओर है, वो वोट डालने से पहले क्या सोचेंगे, जानने के लिए फतेहसागर झील के अंदर हम बोट में सवार हैं। अंकल, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अच्छा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, दिल्ली जाने की हर किसी को होड़ मची हुई है। आप तो दिल्ली से उदयपुर आए हैं, हर व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है। क्या सोचकर वोटर वोट डालेगा? क्या सोच के डालेगा वो तो उनका अपना विचार है, बट देश की तरक्की जिसमें हो उसको वोट डालना चाहिए। किस और देश की तरक्की आपको नजर आती है अपने नजरिए से? भ्रष्टाचार कम हो, विदेश में भारत का मान हो, सम्मान हो, और तरक्की हो। अब जैसे गंगा पवित्र करने का, गंगा साफ करने का अभियान चलाया था, तो उसका तो काफ़ी है कार्य करने के लिए। तो जिसमें जो सरकार कार्य करेगी इस तरह का, उनको आना चाहिए। आप भी दिल्ली से हैं? अंकल चाहते हैं भ्रष्टाचार कम हो,
ऐसी सरकार चाहिए, कौन, राहुल या मोदी, कौन कम कर सकता है? मोदी कम कर सकता है। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार 5 साल में बेहतर काम किया है? हाँ, आई थिंक सो। चलिए, तो लगता है कि भ्रष्टाचार जो सरकार कम करेगी उस ओर वोटर्स का रुख होगा। कुछ यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वोट तो डालने जाएंगे ना, क्या सोच कर डालेंगे, सिर्फ ये बताइए। फ्रॉम द यूके। ये भारत के बाहर से आए हुए हैं, हम बात करेंगे। और भी यहाँ पर वोटर्स हैं, वोटर्स का मिजाज क्या कह रहा है इस बार? वोटर का मिजाज मेरा मानना है, जैसे अभी आंटी ने बोला था, आपने एक शब्द पूछा राहुल या मोदी, तो आंटी से बिना एक सेकंड भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा मोदी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग देश में यही चाह रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार बने। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार? ऐसा ये करा है कि इंडिया को ग्लोबलाइज करने में इस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका स्केल जो प्रमोट किया गया है वो मोदी जी ने इतना किया है कि आज जो जीडीपी इंडिया की है उसको टाइम लगता है 10 साल 15 साल। इस आदमी ने सिर्फ 4 साल में ऐसा क्या जादू किया जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये भी एक रीज़न है। रही भ्रष्टाचार की बात और गंगा सफाई, सर ने बोला, तो मैं टूरिज्म इंडस्ट्री हूँ, मैं सारी इंडिया घुमा हुआ हूँ। आज आप बनारस जाके देखेंगे तो वो बनारस पहले वाला बनारस नहीं रहा है, उस बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सफाई स्तर भी चालू हुआ है, भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगना शुरू हुआ है। पर 50-60 साल की बीमारी भैया 4 साल में नहीं जाएगी, इसके लिए एक बार और मोदी चाहिए। एक छवि थी मोदी की हिंदुत्व को लेकर, केवल और केवल हिंदुत्व को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी पूरे देश को साथ लेकर चलें? मोदी जी ने हमेशा देश को साथ लेके ही चला गया है। मेरा मानना है कि लोगों ने एक धारणा बना ली है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ऐसा उस आदमी की कभी सोच नहीं थी कि सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चलना। उसकी हमेशा सोच भारत को लेकर आगे बढ़ने की है। उसका एग्जाम्पल आप गुजरात में जाके देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में, किसी भी कुनबे को आदमी को उठा ले देख लीजिए, सब लोग खुश हैं। और मेरे हिसाब से खुश नहीं, खुशी से भी ऊपर कोई शब्द है तो वो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके बात करिए, हो ही जाएगा। युवा संतुष्ट हैं 5 सालों में? बिल्कुल, इस बार जो 5 सालों की जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही है मोदी जी की, पूर्ण तरह से युवा इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, आप गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाएं या प्राइवेट जॉब्स में चले जाएं, नई नई इंडस्ट्रीज़ को लाने का जो काम किया है मोदी जी ने, वैश्विक स्तर पे जो बाहर से जो कुछ इंडस्ट्रीज़ आई है उसकी वजह से जो युवाओं को रोज़गार मिला है। साथ ही नए नए जो एम्स खुले हैं, चाहे जो भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं युवाओं को इस चीज़ से फ़ायदा मिला है। तो युवा सारे पक्षधर हैं कि हाँ, एक बार वापस मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल में अच्छा काम किया इन लोगों ने। और हम चाहते हैं कि एक बार 5 साल वापस पूर्ण बहुमत की एक अच्छी सशक्त सरकार बने, जिसमें एक नेता हो जिस वो सर्वमान्य हो। क्योंकि जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं, देखते हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, तो वहाँ एक सशक्त नेता ही उस राष्ट्र का विकास कर रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी जैसा एक सशक्त नेता ही विकास करें। आप विपक्ष में जाएंगे तो उनके पास नेता हैं, उनके पास 10-15 नेता है, तो वो किस नेता के साथ जाएंगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार मोदी जी को पुनः मौका मिले। मोदी जी सीट इस बार अभी एक आतंकवादी हमला इस देश में हुआ, पूरी देश की जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। आपको क्या लगता है इन घटनाओं से निपटने में कौन सक्षम है? इस घटनाओं को सक्षम वही आदमी कर सकता है जो हर दिन रक्षा सौदे या विमान सौदे के बारे में सोचता है। और आप मीडिया से आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हर डील वो देश या नेशन के लिए कर रहा है। तो मोदी इज द ओनली ऑप्शन। इनको लग रहा है कि रक्षा सौदे की डील देश के लिए की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी राफेल में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सर, राहुल गांधी का तो काम ही एक ही है कि आरोप लगाना। वो हमेशा आरोप ही लगाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी के ऊपर बोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ सरकार को, सरकार ने कोई मॉनेटरी लॉस नहीं किया है। और आप उठा के 5 साल देखेंगे तो किसी भी मिनिस्टर पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं है। इस वजह से लोगों में अभी भी एक मानसिकता है कि हाँ, ये सरकार ने अच्छा काम किया और 5 साल तक आने वाले समय में भी ये सरकार अच्छा काम कर सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि राफेल डील कितना वोटर्स को प्रभावित कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार राफेल डील को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बेंगलोर से आए हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि क्या सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? हम तो यही सोच के देख के जाएंगे कि पिछले 5 साल में देश में FDI किन की वजह से ज़्यादा आया है, डिफेंस डील्स किन की वजह से ज़्यादा हुई हैं, एक तरह के से इंटरनेशनल मार्केट किन की वजह से ओपन हुआ है, किन की वजह से देश को एक ब्रांड बना है हमारा देश पिछले 5 वर्ष में। तो हम तो यही सोच के जाएंगे कि ये सब ख्याल में रखेंगे जब वोट डालने जाएंगे। क्या लगता है अभी एक मोदी और राहुल दोनों ही आमने सामने है, माना जा रहा है कि या तो मोदी या फिर राहुल, देश की जनता किसे चुनेगी? हमें लगता है कि हम तो मोदी जी को चुनेंगे। हमें लगता है जनता को भी चुनना चाहिए, क्योंकि
5 वर्ष में जो उन्होंने काम किया है, तो समय तो उन्हें और मिलना चाहिए। उनके पास विजन है, तो जिनके पास विजन है एग्जीक्यूशन में तो टाइम लगता है। जी बिल्कुल, देखिए तो नरेंद्र मोदी के पास विजन है। वोटर्स का मानना है कि 5 साल मोदी सरकार को और मिलने चाहिए ताकि जो योजनाएं मोदी सरकार ने इन 5 सालों में लागू की है वे पूरी योजनाएं पूरी की जा सके, और जो भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो और ज़्यादा बढ़ा है, उसमें कहीं न कहीं वोटर्स मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहता है वोटर्स में। आज हम थे उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे, और यहाँ पर हमने जाना उदयपुर वासी क्या सोचते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसके साथ ही हम भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोगों से भी उनके मन की बात को जान पाए। तो आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार, इजाज़त दीजिए हमें।